अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद अजीज। नाज़रीन, बहुत अहम खबर है। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और वो ये कि भारत के ताल्लुकात अमेरिका से बड़े कशीदा थे गुज़िश्ता 3-4 माह से, 5 माह से। और अब उसमें एक ड्रामेटिक चेंज आया है। और वो चेंज भारत के हक में बड़ा पॉजिटिव चेंज है। और दोनों ममालिक ने एक मुआहदा साइन किया है, जिसके मुताबिक जो टैरिफ है दोनों ममालिक ने एक दूसरे पे लगा दिया था। खासतौर से अमेरिका ने जो 50% से ज्यादा का टैरिफ लगाया था इंडिया पर, अब अमेरिका ने वो वापस ले लिया है। यानी अमेरिका से मुराद ट्रंप ने वो टैरिफ वापस ले लिया है और अब 18% कर दिया उसको कम करके। जाहिर है कि ये बड़ी खबर है और ये नरेंद्र मोदी ने शुक्रिया अदा किया है इस पर, डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये ड्रामेटिक चेंज है या ये प्री प्लान था कि इस तरह करना है, आगे चल के मामला को सीधा करना है। लेकिन इसमें जो नैरेटिव लिया गया है या बयानिया बनाने की कोशिश की गई है वो ये कि भारत ने इस बात की यकीन दहानी कराई है अमेरिका को कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। और अमेरिका ये समझता है कि भारत अगर रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो यूक्रेन का मसला हल कराने में उसको मदद मिलेगी। और इसके अलावा अगर कहीं से तेल खरीदेगा भारत, तो वो वेनेजुएला का तेल होगा जो खुद अमेरिका बेच रहा होगा। तो इसमें देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन इसका मजमूई तौर पे तजिया करते हैं आज इस खबर का कि इसका बैकग्राउंड क्या है और फ्यूचर क्या है। इस खबर के हवाले से और पूरा इस सिनेरियो में यानी खित्ते में क्या सूरत हाल डेवलप होगी, मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं बैन अवी उमूर के माहिर सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बड़ी अहम खबर है, आप भी इसका यकीनन तजिया कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, दिन भर ये चलती रही है मुख्तलिफ चैनल्स पर। क्या आप कहते हैं इस पर कि एकदम से हो गया या ये होना ही था अल्टीमेटली? अच्छा, इसमें वेरी इंटरेस्टिंग कि इस मुआहदे का जो ऐलान है वो एन उसी दिन और उसी वक्त हुआ है जब वो जो क्या नाम है उसका, सेबस्टियन है, क्या है वो, उसकी जो उसके जो पेपर्स हैं वो रिलीज हुए हैं। और उनमें हमारे मोदी जी को ये कहते हुए दिखाया गया है कि मोदी साहब उस वक़्त जो है 2017 में सेबस्टियन के ये कह रहे थे कि यार मैं क्या करूं कि जिससे ट्रंप राज़ी हो जाए। तो फिर उसने इनको ये कहा कि आप इज़राइल जाओ। तो ये इज़राइल जब गए तो इन्होंने वहाँ डांस किया है। और वो डांस उन्होंने किया और इजरायलीज ने वो ट्रंप को दिखाया। ये ट्रंप के पिछले दौर की बात हो रही है। और उन्होंने वो डांस दिखाया और वो डांस देख के जो है वो ट्रंप साहब बहुत खुश हुए और इस तरह से इनकी दोस्ती का सिलसिला आगाज हुआ। तो ये तो उसकी खबर और ये जो मायदे की खबर है ये एक साथ ही करीब करीब आई है। तो इसको आप बहुत इसमें जो इंडियन रिएक्शन है सवाए गवर्नमेंट के वो इतना पॉजिटिव नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। क्योंकि जो उसने ट्रंप ने मोदी साहब से वो सब कुछ कहलवाया है और किया है जो वो पहले से कह रहा था। मसलन उन्होंने कहा जी हम आपकी जो ड्यूटी है, आपके जो गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे उस पर 18% ड्यूटी लेंगे और पाकिस्तान के ऊपर वो 19% ले रहा है। तो ये बहुत खुश हैं कि भाई पाकिस्तान को 1% हम उनसे ज़्यादा है। फाइन, भारत बहुत बड़ा मुल्क है और भारत के साथ कारोबार जो है वो बहुत बड़ा कारोबार है। वो 20-25 करोड़ लोग जो हैं, वो 25 करोड़ लोग जो हैं वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इंडिया इज़ ए बिग इकॉनमी। उनकी जो इकॉनमी का साइज़ है वो $3.56 ट्रिलियन है। तो पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए इकनॉमी में और साइज में, बाकी चीज़ों में। आप बाकी कॉम्पिटेंस में आप करें, उसमें मुकाबला बेशक करें। तो अब इसमें जो बुनियादी बात हुई है वो ये हुई है कि जी $500 बिलियन का कारोबार करेंगे अमेरिका और भारत, जबकि अमेरिका और भारत के दरमियान हाईएस्ट जो रेशो है वो $120 बिलियन है।
अच्छा, इसमें कोई तस्करा नहीं है कि ये कितने अरसे में होगा, 2 साल में, 5 साल में, 50 साल में, कब 500, और 500 बिलियन कैसे करेंगे? 140 बिलियन उनका चाइना के साथ है। अब इसमें हम तजिया करते हैं कि भाई उनको 18% जो ड्यूटी मिली है, तो 18% ड्यूटी जो इंडियन गुड्स हैं उसके ऊपर लगाएंगे, और अब उसमें आइटम वाइज जो भी चीज़ होगी अभी बाद में समझ आएगी पूरी, चूंकि डिटेल अभी नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसका भी अनाउंसमेंट, इस माहदे का अनाउंसमेंट भी ट्रंप ने खुद किया है। और ट्रंप के ऐलान के कोई 1 या 1.5 घंटे बाद मोदी साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने बड़ी मेहरबानी की और हम आपके लिए बहुत खुश हैं, और अब हम थोड़ा बंगड़ा वंगड़ा डालेंगे ये वो। तो इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा इससे खुशी और मसरत की लहर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो उनके आइटम हैं अमेरिका की तरफ जा रहे हैं उनमें 18% भी बहुत है, और उसके मुकाबले में हिंदुस्तान से, भारत से उन्होंने 0% किया है। हाँ, जीरो कर दिया उसको, अपना अच्छा, टैरिफ एक जीरो तो कर जीरो दिया, कर दिया है, अपना जीरो टैरिफ कर जीरो दिया। कर दिया। दूसरा दूसरा ये कहा कि दिस इंक्लूड्स एग्रीकल्चर आल्सो, और एग्रीकल्चर में मोदी साहब ने तकरीर किया था कि जी एग्रीकल्चर के सिलसिले में हमारे ऊपर बड़ी दबाव है, और लेकिन हम किसी सूरत में एग्रीकल्चर के ऊपर जीरो टैक्स नहीं करेंगे। और अब जो है वो जीरो टैक्स उन्होंने कर दिया, और न सिर्फ इसके ऊपर जीरो टैक्स किया है, बल्कि भारत ने ये कमिटमेंट किया है कि वो अमेरिका के साथ जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी जीरो पे लाएगा। तो ये कोई बहुत ज्यादा खुशी वाली खबर नहीं है भारत के लिए, अगरचे कि जो जो ईयू के साथ मुआहदा हुआ है वो एक बैलेंस मुआहदा है, और वो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लागू होगा 1-1.5 साल के बाद। तो ये इतना कोई बहुत बड़ा मार्का तो है ही नहीं। मतलब ये है कि मोदी साहब ने, ये आप यूं कह लें कि मोदी साहब ने वो सारी बातें मान ली हैं जो इससे पहले वो न मानने का ऐलान कर चुके थे, क्योंकि उनके लिए एग्रीकल्चर को जो है वो अमेरिकन, उसके लिए सोयाबीन और ये दूसरी चीज़ों के लिए उसको खोलना बहुत बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उससे इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो इफेक्ट होगा। अच्छा, और उसका जो इसमें किसान इसमें है। आप मुझे सवाल करने दीजिए, और तीन जी चार सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि बारी बारी करते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि भारत मुकम्मल तौर पर रूस से तेल की दरामद बंद कर दे, और अगर ऐसा करता है तो फिर भारत और रूस के ताल्लुकात कहाँ खड़े होंगे? तो पहले तो इसके ऊपर डिस्कस कर लीजिए, और दूसरी बात ये बता दीजिए कि यूक्रेन जंग पे कोई असर पड़ेगा, यानी वहां पे रूस का मौकिफ कमजोर पड़ेगा इस दरामद की वजह से? भारत के, यानी भारत अगर तेल दरामद नहीं करता है रूसी, तो उसको क्या इतना लॉस हो जाएगा फाइनेंशियल कि वो यूक्रेन की जंग में ट्रम्प्स के कार्ड खेलने पर या ट्रम्प्स के शराइत मानने पर मजबूर हो जाएगा? एक इसमें थोड़ा ये बात समझ लीजिए कि जो ट्रम्प साहब का जो यूक्रेन एजेंडा है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक दिन जो है वो ऐलान करते हैं कि भाई रूस के खिलाफ, तो रूस के साथ जो इन्होंने मुआहदा किया, इन्होंने वहां लिख के दिया है कि हम रूस के साथ जो तेल है वो ऑलरेडी हमने रिड्यूस कर दिया है, और हम आइंदा तेल नहीं लेंगे। और उन्होंने, अमेरिकनों ने कहा कि आप तेल जो है वो हमसे लेंगे वेनेजुएला वाला। तो जो वेनेजुएला वाला तेल लेंगे, क्योंकि वो तेल वही है जो रशियन तेल है, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और इंडिया के पास उसकी सफाई का मौका है। इंडिया जो है वो रूस से तेल अपनी ज़रूरत के लिए के अलावा वो जो ले रहा था वो लेके यूरोपियन कंट्रीज को साफ करके भेज रहा था। तो इंडिया वाज मेकिंग लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। तो ट्रम्प साहब जो है वो किसी को मुनाफा करते हुए देखना नहीं चाहते, देख नहीं सकते। तो ये बात सही है कि रूस के साथ कोई मुश्किल ज़रूर पेश आएगी, इस लिहाज से कि रूस का तेल जो है वो, लेकिन चाइना बहुत बड़ा ग्राहक है रशिया का, रशियन ऑयल का भी। और मेरे ख्याल से
इससे यूक्रेन की जंग के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ये उनका ट्रम्प साहब का अपना ही है सेटिस्फेक्शन है कि उन्होंने मोदी साहब से वो सारी चीजें मनवा ली हैं जो वो मनवाना चाहते थे। अच्छा, जहां तक यूक्रेन का अब अगली बात पे आ जाते हैं। अब पाकिस्तान जी, के हवाले से थोड़ा डिस्कस करने कि जब भारत ने बहुत ज्यादा मतलब टैरिफ इसमें लगाए। यूक्रेन पर एक जुमला, जी। यूक्रेन के ऊपर इस जंग का, यूक्रेन के फायरबंदी और उसके सिलसिले में इस तरह के एक्शंस का कोई खास इम्पैक्ट नहीं होने जा रहा। लेकिन यूक्रेन, ये सही बात है कि यूक्रेन में अमन की जरूरत है, जंग बंद होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर लूं। सर, यहाँ पर जो टैरिफ लगा इंडिया पर 50% से ज्यादा, तो यहाँ शादियाने बजाए जा रहे थे, बगले बजाई जा रही थी। एक अगर मैं आम जबान में बात करूं कि भाई इंडिया से ताल्लुकात खराब हो गए, अब पाकिस्तान की जो है चांदी हो गई, पाकिस्तान की गुड्डी ऊंची हो गई अमेरिका की नजर में। अब जो आज का सिनेरियो है वो ये है कि अब पाकिस्तान ज्यादा टैक्स दे रहा है और भारत 2% ही कम, लेकिन कम टैक्स दे रहा है पाकिस्तान से। अब ये इसका मतलब है कि पाकिस्तान पुरानी वाली पोजीशन पे आ गया अमेरिका की नजर में। एक तासुर ये बनता है। क्या कहते हैं इस हवाले से सर आप? देखिए, एक तो ये बात है कि हमारी जो अमेरिका के साथ ट्रेड है ना, वो कोई बहुत बड़ी ट्रेड नहीं है। अगरचे के हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट है भाई, वो 30 बिलियन नहीं है। तो इंडिया और अमेरिका बात कर रहे हैं, अभी ऑलरेडी दे आर ट्रेडिंग ऑन 140 बिलियन डॉलर्स। तो अभी वो 500 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडियन इकॉनमी में भी वही प्रॉब्लम है जो हमारी इकॉनमी में प्रॉब्लम है। इकॉनमी ऑफ स्केल की बात है। उनके पास इतना सरप्लस मौजूद नहीं है कि जो अमेरिका को भेजेंगे और इससे 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड करेंगे। ये ऐसे ही है, वो 140 बिलियन का वो चाइना के साथ। अब जो हमारे लिए और उसके लिए तो हमारा कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है अमेरिका के साथ। और हमारी जो टेक्सटाइल की मसनूआत हैं वो डिस्पाइट ऑल दिस जो है, वो मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि ये लोग जो खामखा जो है वो शादियाने बजा रहे हैं, इनके हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हैं। तो वो बार्गेनिंग हो रही थी, वो अभी वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात हो रही थी उनकी। और उस फ्री ट्रेड, अब इंडिया में ये बात चल रही है कि भाई ये जो बातें होनी थी, जो हुई हैं, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा होना था। तो अब ये जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो बात है उसमें कहाँ तक हमें मिला, क्योंकि जो इंडियन जो इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पर जो उनकी वो है, ये जो जेवरात की और ये जो उसकी है, वो बहुत मुतासर हुई है। ये 18%, 19%, 25% पहले था, अब 18% उन्होंने किया। पाकिस्तान पे 19% है। तो पाकिस्तान, मैं नहीं लगता कि पाकिस्तान का जो अमेरिका के ऊपर के साथ पाकिस्तान के लिहाज से तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अमेरिका के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है वो। नहीं सर, मैं तो बात कर रहा हूँ ताल्लुकात की नौयत की, कि अब पाकिस्तान में ये तासुर उभर रहा था कि इंडिया या इंडियन हुकूमत, मोदी की सरकार जो है वो अपने रवैयों की वजह से, अपनी पॉलिसीज की वजह से दुनिया में आइसोलेशन का शिकार हो रही है। इस पे आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, इस पे खबरें चल रही थी, इस पे तज्जिए हो रहे थे, तबसरे हो रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भारत ने, यानी मोदी ने, यूरोप से ताल्लुकात भी ठीक कर लिए, उनसे भी मुआहदा कर लिया, और अमेरिका से ताल्लुकात भी ठीक कर लिए। तो अब पाकिस्तान के वो लोग जो इस पे शादियाने बजा रहे थे, या वो इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे कि अब अमेरिका का झुकाव जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो गया है, लेकिन आज तो हमें लग रहा है कि अमेरिका दोबारा वहीं खड़ा है जहां पहले खड़ा था। तो वो फिर नहीं, आपका उस ख्याल पर। है कि आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका को भारत के साथ कारोबार बंद कर देना चाहिए? नहीं, ये मेरा नहीं आप ख्याल है ये जो भी सर, ये मेरा जो मेरा लोग ख्याल नहीं। लेट्स जो मेक भी इट लोग क्लियर। ये बातें, लेट्स मेक इट ये क्लियर सर, ये मेरा ख्याल नहीं है। मैं तो मैं समझ जर्नलिस्टिक व्यू पेश कर रहा हूं आपके सामने कि एक ये ओके, तासुर है, अब दूसरा आप ये समझिए। तासुर है। आपको याद होगा, मैंने आज से एक हफ्ता पहले भी या
10 दिन पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था और मैंने उसमें ये कहा था कि ये आप भूल जाओ कि भारत के साथ ये सिचुएशन रहेगी, ये दिस इज गोइंग टू बी रिजॉल्व। भारत एक बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोगों का मुल्क है और 3.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और वो ग्रोइंग 6 to 7% जो है वो उनका ग्रोथ रेट है। हम तो कोई 1-1.5-2% की बातें कर रहे हैं। तो हम उस पूरे जो सिनेरियो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं, हम ऐसी खुश होते हैं। मतलब हमारा ये जो है ना, हमारा खुशी और गमी का ताल्लुक जो है वो हिंदुस्तान को कुछ होता है तो उसके ऊपर हम, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब आप थोड़ा इस बात को थोड़ा समझ लीजिए कि हमारी पास तो कुछ है ही नहीं कि चलो जी वो हमने भी रूस से तेल लिया, अमेरिका से भी तेल हमने लिया, तो हमें तो जो फरमाइश करेगा हम उसकी फरमाइश पूरी करते हैं, हम क्योंकि उधार लेने वाले हैं। तो इंडिया के पास कैश पैसा है और वो हथियार भी खरीदेगा, वो उनसे जहाज भी खरीदेगा। अभी उनका जो है स्ट्रेटेजिक मुआहदा की बात हो रही है कि वो सब चीज़ें मोदी गवर्नमेंट जब तक रहेगी और ये मोदी की गवर्नमेंट भी रहेगी जब तक ट्रम्प साहब हैं। तो इन दोनों का जो अभी वो था वो बिल आखिर उनका मामला हो गया है। हमें नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये बात कोशिश करनी चाहिए कि हम भारत के साथ अपने कारोबारी मामलात को ठीक करें। अच्छा ठीक है, अगला सवाल, अब अगला सवाल मेरा ये है कि जाहिर है कि मायदे तो कर लिए, ट्रेड के हवाले से मामला सीधे कर लिए मोदी सरकार ने ट्रम्प के साथ। अब क्या जो वीजे का मामला है, वीजों की जो पाबंदियां हैं, सख्तियां थी, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि सारी आईटी इंडस्ट्री जो है बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई है अमेरिकन वीजों की पाबंदी के हवाले से। ये मसला भी आपके ख्याल में हल हो जाएगा? नहीं हुआ, इसमें कोई बात ही नहीं हुई। नहीं हुआ तो नहीं है, हो जाएगा फ्यूचर में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फ्यूचर में हो जाएगा? फ्यूचर की बात देखिए, ट्रम्प की पॉलिसी इस मामले में बड़ी सख्त है। वो अभी आप देखो ना कि वो जो इमिग्रेशन के लिए उसने जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की हुई है, ये है आइस जिसको कहते हैं, वो आइस तो खतरनाक तरीन चीज़ है वो। और इंडियन जो इंडियन काम करने वाले थे, विच इज़ नॉट ए वेरी गुड थिंग टू डू, लेकिन इंडियंस को ट्रम्प ने उनको 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 हथकड़ियाँ लगा के, पाँव में और हाथों में हथकड़ियाँ लगा के उनको डिपोर्ट किया है। तो और इंडिया में बड़ा शोर मचा कि भाई आप मोदी साहब कह रहे थे कि ट्रम्प हमारा दोस्त है। इंडिया हैज़ ए वेरी बिग इन्वॉल्वमेंट, इंडियन जो इंटेलेक्चुअल है या इंडियन जो वर्कर है, ख़ासतौर पर आईटी और दूसरे जो हाई वैल्यू एडेड सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर इंडिया का बड़ा भरपूर रोल है। इंडिया में इंडियंस जो ओरिजिन के जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट नंबर 1, नंबर टू कॉरपोरेशंस के ऊपर वो कर रहे हैं। तो इंडियंस का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस था। और ये जो अभी जो मुआहदा हुआ है इसमें इमिग्रेशन शामिल नहीं है। ठीक है, और इमिग्रेशन के ऊपर कोई कंसेशन उसने नहीं दी है। ठीक है, ना वो देगा, ये बहुत शुक्रिया आप तो नहीं देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, हमने तकरीबन सारे एंगल से बात कर ली है, इसमें अगरचे बहुत ज़्यादा अभी बात करने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजीद इस पे डिस्कशन करते रहेंगे। आपने ये सारी गुफ्तगू सुन ली, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।